आप सभी का आपके अपने चैनल आर आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं ऋग वैदिक कालीन 41 MCQ आप लोग के लिए लाई हूँ, जो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है साबित। 1 नंबर क्वेश्चन, वेद का संकलन किसने किया था? सही आंसर है कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन ने वेद का संकलन किया था। शुरू में सभी वेद ग्रंथ का एक साथ संकलन था, जिसे कृष्ण द्वैपायन ने खंडों में विभक्त करके वेद ग्रंथ को सही रूप से निर्माण किया। जब इन्होंने वेद का निर्माण किया, तब से उन्हें वेद व्यास कहा जाने लगा। नेक्स्ट, ऋग वेद के कितने ब्राह्मण हैं? सही आंसर है 2। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, एक ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा कौशिकी ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद के शाखा से संबंधित है और दूसरा कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद के बटकल या बाष्कल शाखा से संबंधित है। ऐत्रेय ब्राह्मण के रचयिता महिदास और कौशिकी ब्राह्मण के रचयिता कौशिकी ऋषि थे। नेक्स्ट, संहिता का विभाजन कितने भागों में किया गया है? सही आंसर है 4। अस्तु वैदिक यज्ञों में उच्चारित मंत्रों के संग्रह को ही संहिता कहा गया है। इन संहिता का विभाजन 4 भागों में किया गया है, ऋक्, साम, यजुः तथा अथर्व। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः ऋग्वेद के किस भाग में पाया जाता है? सही आंसर है ऋग्वेद के 10वां भाग। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें भाग मंडल का एक प्रमुख सूक्ति है, जिसमें एक विशिष्ट पुरुष की चर्चा हुई है और उनके विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। इसको वैदिक ईश्वर का स्वरूप भी माना गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद का पारिवारिक पुस्तक किसे कहा गया है? सही आंसर है 2 से 7वां मंडल को पारिवारिक पुस्तक कहा गया है। ऋग्वेद का 2 से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है, जबकि 1, 8, 9, 10 मंडल बाद में जोड़े गए हैं। 2 से 7 मंडल को पारिवारिक पुस्तक इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक मंडल ऋषि के विशेष परिवार द्वारा परंपरा के अनुसार बताया गया, रचित किया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के पारिवारिक पुस्तक की रचना कब हुई थी? सही आंसर है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में पारिवारिक पुस्तक 2 से 7 मंडल का लिखा गया है, जबकि उत्तर वैदिक काल में 1, 8, 9, 10 मंडल लिखा गया, जिसका समय काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, ऋग्वेद के दूसरे मंडल के रचयिता का नाम क्या है? सही आंसर है गृत, सामदा, सोनोहोत्र। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के रचयिता वामदेव हैं। ऋग्वेद के 5वें मंडल के रचयिता अत्रि हैं। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के रचयिता भारद्वाज हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल के रचयिता वशिष्ठ हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है? सही आंसर है 7 मंडल। 7वें मंडल में ऋग्वेद के 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। भारत एवं त्रिस्तुर के राजा सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं ने एक संघ बनाया था, जिससे परुष्णी यानी अभी जो रावी नदी है, नदी के तट पे राजा सुदास ने पराजित कर दिया था। वास्तव में यह संघर्ष उत्तर पश्चिम में बसे हुए आर्य कबीले और पूर्व में बसे हुए आर्य कबीलों के बीच हुआ था। इस युद्ध में आर्यों की भारत शाखा विजय हुई थी और संपूर्ण आर्यावर्त पर उसने अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की थी, इसलिए यह देश भारतवर्ष कहलाया। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कृषि का कितना बार उल्लेख हुआ है? सही आंसर है 24 बार। नेक्स्ट, ऋग्वेद
वैदिक काल में मंत्र की कुल संग्रह कितनी है? सही आंसर है 1028 सूक्ति। ऋग्वेद का गठन 1017 सूक्ति तथा 11 दूसरे नाल सूक्त द्वारा हुआ है। यह 10 मंडल में विभाजित है। सब मिलाकर 1028 सूक्ति होता है। नेक्स्ट, वास और अधिवास का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सही आंसर है ऋग्वेद। आर्य लोग 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। निवी, जो नीचे पहनने वाले वस्त्र होते थे। ऋग्वेद में वास और अधिवास नामक वस्त्र का भी उल्लेख मिलता है, जो ऊपर पहनने वाले वस्त्र होते थे। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक काल में सर्वप्रमुख देवता कौन थे? सही आंसर इंद्र। इंद्र पूर्व वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कृषि का वर्णन किस मंडल में किया गया है? सही आंसर है चतुर्थ मंडल। ऋग्वेद में चतुर्थ मंडल में यव यानी जौ नामक अनाज का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के प्रथम और दसम मंडल में बुआई, जुताई, फसल की गहाई आदि का वर्णन हुआ है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है। इसके अलावा अन्य विषय का भी चौथे मंडल में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? सही आंसर है होत्र या होता। नेक्स्ट, ऋग्वेद संहिता का अधिकांश भाग भारतीय उपमहाद्वीप के किस क्षेत्र में रचा गया है? सही आंसर है उत्तर पश्चिम भागों में। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से संबंधित है? सही आंसर है तृतीय मंडल। गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। यह मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और यह सावित्री को समर्पित है, इसलिए इसे सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। सावित्री एक शौर्य देवता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कितने देवी और देवता का उल्लेख है? सही आंसर है 33 ऋग्वेदिक में देवी देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में सूर्य, उषा तथा अदिति जैसी देवियों का वर्णन है। इसमें अग्नि को अर्चिषा, अपाद, घृतमुख, अर्चिलोम, बम्बलोम कहा गया है। इसमें इंद्र को सर्वमान तथा सबसे अधिक शक्तिशाली देवता कहा गया है। इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद में 250 स्तुति है। सोमदेव का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में किया गया है? सही आंसर है 9वें मंडल। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह पूरी तरह से सोमदेव को समर्पित है। इसमें 114 भजन है जो सोमदेव को समर्पित है। इस मंडल में सोमदेव को पवित्र करने और शुद्ध करने वाले देवता के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में ततर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? सही आंसर है करघा। करघा के लिए ततर शब्द ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में अमाजु किसे कहा गया है? सही आंसर है आजीवन अविवाहित महिला। आजीवन अविवाहित महिला जो रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सही आंसर है अघन्य। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। इसका अर्थ है जो मारने योग्य नहीं है या जिससे नहीं मारा जाना चाहिए। यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो गया है, मारा होगा। ऋग्वेद कालीन अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? सही आंसर है पशुपालन। ऋग्वैदिक काल में आर्य मुख्यतः पशुपालन अर्थव्यवस्था पर निर्भर थे। यद्यपि यह कृषि, व्यापार तथा शिल्प कला भी जानते थे, लेकिन यह सीमित थी। नेक्स्ट, मैं सूक्तों का उच्चारण करता हूँ। मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ पत्थर से अनाज पीसती है। यह पंक्ति किस वेद में संकलित है? सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक कवि कहता है कि मैं सूक्तों का उच्चारण करता हूँ। मेरे पिता वैद्य हैं,
तथा मेरी माता पत्थर से अनाज पीसती है। हम विभिन्न कार्यों से धन प्राप्ति करना चाहते हैं। तीसरी मंडल में यही कवि इंद्र से कहता है, हे सोम प्रेमी इंद्र, क्या तुम मुझे लोगों का रक्षक अथवा राजा बनाओगे? क्या तुम मुझे और सीमित धन दोगे? इससे पता चलता है कि एक ही व्यक्ति ऋषि अथवा संभ्रांत व्यक्ति राजा बन सकता था। ऋग वैदिक काल के लोगों द्वारा किस नदी को सभी नदियों की माता मानी गई है? सही आंसर है सरस्वती। सरस्वती को सभी नदी देवी का माता माना गया है। ऋग वैदिक काल में गंगा नदी कितनी बार उल्लेख किया गया है गंगा नदी का? सही आंसर है 2 बार। ऋग्वेद एक ग्रंथ में गंगा नदी का 2 बार, यमुना नदी का 3 बार वर्णन किया गया है। ऋग्वेदिक काल में कितने अधिकारी थे? सही आंसर है 3। ऋग्वेद काल में केवल 3 अधिकारी पुरोहित, ग्रामीण तथा सेनानी थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसकी संख्या बढ़ गई थी। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसी थी? सही आंसर है पितृसत्तात्मक। ऋग्वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक थी। इस समय गृह स्वामी गृहपति कहलाता था। इस काल में पुत्र की प्राप्ति के लिए देवगणों की प्रार्थना करते थे। ऋग्वेद में कहीं भी पुत्री के पैदा होने की इच्छा प्रकट नहीं की गई है। बच्चों तथा पालतू पशुओं की इच्छा के लिए कई भजन किए गए हैं। किस विद्वान के अनुसार आर्य का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है? सही आंसर है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। डॉक्टर अविनाश के अनुसार आर्य सप्त सैंधव के निवासी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत के मूल निवासी थे। गंगानाथ झा के अनुसार आर्य ब्रह्म ऋषि देश के मूल निवासी थे। अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर के विचार से सहमत है कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद आर्य किस पर्वत से अपरिचित थे? सही आंसर है विंध्य पर्वत। ऋग्वैदिक काल के लोग विंध्य पर्वत से अपरिचित थे। वे लोग हिमालय पर्वत से परिचित थे। ऋग्वेद में हिमालय को हिमवत कहा गया है। ऋग्वेद काल के लोग हिमालय पर्वत और उसके आसपास के क्षेत्र से भी परिचित थे। इसमें हिमालय की एक चोटी को मुजवंत कहा गया है। अधिकांश ब्राह्मण ऋग्वेद काल में किस रंग के कपड़े पहनते थे? सही आंसर है गहरे लाल रंग के। ऋग्वैदिक काल में अधिकांश ब्राह्मण गहरे लाल रंग के, क्षत्रिय हल्के रंग के, वैश्य पीले रंग के और शूद्र काले रंग के कपड़े पहनते थे। नेक्स्ट, किसके विचार अनुसार हरि यूपिया जिसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है वह हड़प्पा का नगर है? सही आंसर है एम.बी. राय। एम.बी. राय के अनुसार हरि यूपिया जो ऋग्वेद में वर्णन है वो हड़प्पा नगर के रूप में वर्णन है। ऋग्वेद में सभा पद का कितना बार प्रयोग हुआ है? सही आंसर है 8 बार। ऋग्वेद में सभा पद का 8 बार प्रयोग हुआ है। ऋग्वैदिक युग में इसका सर्वाधिक महत्व था और इसका सदस्य होना गौरव की बात समझी जाती थी। इसमें स्त्री और पुरुष का प्रवेश संभव था। सभा में पुरुष के सदस्य के लिए सभ्य शब्द और स्त्री के सदस्यों के लिए सभावती शब्द आया है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए कितनी समितियां थी? सही आंसर है 4। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था कबीलाई प्रकार की थी। राजा इस कबीले के शासन का प्रमुख होता था। राजन की सहायता के लिए सभा, समिति, विदत और गण समितियां थी। नेक्स्ट, विदत का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार हुई है? सही आंसर है 122 बार। ऋग्वेद काल में इस संस्था का अधिक प्रचलन था। इस बात का प्रमाण है कि ऋग्वेद में विदत का प्रयोग 122 बार हुआ है, जबकि आरण्य के ग्रंथ में
के चरणों में आकर इसका प्रयोग लुप्त हो गया था। विदत को विशिष्ट संस्था के रूप में माना गया है जिसमें वृद्धों और विद्वानों की सहभागिता होती थी। विदत में स्त्री का प्रवेश के प्रमाण मिलते हैं। विदत में अधिकांश आध्यात्मिक विचार विमर्श ही होता था, ऐसा विद्वानों का मत है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक कबीलाई समाज कितने समूह में विभाजित थे? सही आंसर है 3। प्रारंभ में ऋग्वैदिक काल की कबीलाई समाज 3 भागों में विभाजित थे: योद्धा वर्ग, पुरोहित वर्ग तथा सामान्य जन। यह विभाजन पेशे पर आधारित था। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक देवता वरुण के बारे में कौन सा कथन सही है? सही नहीं है। सही आंसर, यह आरोग्य जड़ी बूटी के संरक्षक थे। यानी ऋग्वैदिक देवता जो वरुण थे वो वर्षा कराते थे और ऋतुओं को नियंत्रित करते थे। ये अनेक प्राकृतिक घटनाओं को भी नियंत्रित करते थे। यह सभी देवताओं को नैतिक नियंता है और दुराचारों को अपने पास जकड़ लेते थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद के अनुसार में सबसे प्रमुख नदी किसे मानी गई है? सही आंसर है सिंधु नदी। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में 21 नदी का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार सिंधु नदी सबसे प्रमुख नदी मानी गई है, जबकि सरस्वती नदी को सबसे पवित्र और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी गई है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सतुद्री नदी के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है सतलज। ऋग्वेद में झेलम नदी को वितस्ता, व्यास को विपाशा, रवि को परुष्णी, गंडक को सदानीरा, काबुल को कुंभा, चिनाब को अष्टनी, स्वात को सुवास्तु कहा गया है। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? सही आंसर है 275 बार। जन के मुखिया को जनपति या राजा कहते थे। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार किया गया है। ऋग्वेद में जनपद शब्द का उल्लेख कभी भी नहीं मिलता है। ऋग्वेद में गण शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? सही आंसर है 46। नेक्स्ट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सही आंसर है कुलीन और श्रेष्ठ। कुलीन, श्रेष्ठ आर्य को कहा जाता था। नेक्स्ट, वैदिक संस्कृति को किस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है? सही आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल। वैदिक संस्कृति को विद्वानों ने इतिहास में आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा है, जिसका अर्थ यह है कि वैदिक संस्कृति के अध्ययन के लिए पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्य साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, लेकिन साहित्य साक्ष्य वैदिक काल के दौरान नहीं लिखे गए हैं। इसका लेखन लंबे समय के बाद हुआ था। तब तक वैदिक आख्यान मौखिक परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित किए जाते थे, इसलिए वैदिक काल को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर मेरा चैनल आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं जब वीडियो डालूँ तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।